अगर बदले की कोई रैंकिंग होती तो यह बदला सबसे ऊपर आता। उसने अपने दुश्मन को लोहे की बेड़ियों से जमीन में जकड़ दिया, उसके जिस्म के आर पार पेड़ गाड़ दिया और उसकी लाश को खाद बनाकर पेड़ बढ़ता रहा। वह न जी पाया न मर पाया। यह सब कुछ परमाणु जंग के 70 साल बाद हुआ, जब सारी धरती रेगिस्तान बन चुकी थी और इंसान जरूरतों के लिए जानवरों से भी ज्यादा वहशी हो गए थे। लेकिन इस उजड़े जहान में एक जगह बची थी जहां साफ पानी था, हरियाली थी और लोग अमन चैन से रहते थे। वह जगह जन्नत जैसी थी। एक दिन औसा और उसकी छोटी बहन जंगल में जंगली आड़ू बटोर रही थीं कि उन्होंने देखा कुछ दरंदे उनके ठिकाने तक आ पहुंचे। औसा समझ गई कि अगर इन जानवरों को राज पता चल गया तो उनका बसीरा उजड़ जाएगा। उसने फौरन बहन को छुपा दिया और चुपके से दुश्मनों की मोटरसाइकिल तक पहुंची। उसने फ्यूल पाइप काट दी ताकि वह भग न सकें। मगर किस्मत का खेल और ही था। उन्हीं में से एक जो शौच करके लौट रहा था, उसने औसा को देख लिया। औसा ने पल गनवाए बगैर उसकी जांग में खंजर घोंपा और भगी, लेकिन दौड़ न पा गया। औसा पकड़ ली गई। दुश्मन ने सीटी बजाई, खतरे का इशारा दे दिया। उसकी मां और गांव के सरदार घोड़ों पर सवार दौड़े। सरदार रीत के टीले पर चढ़ा और एक ही गोली में एक दुश्मन को मार गिराया। बाकी भगने लगे। औसा की मां ने एक का पीछा किया और खत्म कर दिया, मगर वह जानती थी दुश्मन को जिंदा चुहोड़ना गुनाह है। सरदार को सलाम किया और अकेले ही पीछा करने निकल पड़ी। उधर औसा होश में आई और उसने दुश्मन की बाइक की फ्यूल लाए इन दांतों से काट दी। चिराग बुझ गया, बाइक रुक गई और थोड़ा वक्त मिल गया। औसा की मां पहले से ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उसने निशाना साधा, मगर दुश्मन ने औसा को ढाल बना लिया। मां को टायर पर गोली चलानी पड़ी, मगर अब देर हो चुकी थी। दुश्मन अपने कबीले लौट आया। वहां वो चल्ला चल्ला कर बोला कि उसने जन्नत का रास्ता ढूंढ लिया है और ये लड़की उसकी गवाही है। दूसरे नंबर का सरदार रास्ता पूछने लगा, मगर उसने बात छुपा ली ताकि बड़े सरदार को बताकर इनाम पाए। तभी औसा ने हड्डी का टुकड़ा दुश्मन की बाइक के पहिए में फंसा दिया। पहिए जाम हुआ और उसका सिर उड़ गया। यह देख मां मुस्कुराए और बेटे पर नाज किया। फिर दुश्मन औसा को लेकर असल सरदार बादका के पास पहुंचा, जो नई लड़की को घूर रहा था। उसने पूछा, लड़की कहां से लाई? जब जवाब न मिल तो उसने लड़की को बांध दिया और रीत पर जन्नत का नक्शा बनाने का हुक्म दिया। मगर औसा ने नक्शा बनाने की जगह उसे 2 लातें मार दें और गिरा दिया। अब रास्ते का राज सिर्फ औसा के पास था। बादका ने जबरदस्ती करनी चाहिए, मगर एक बाप की तरह बोला, बेटा डर मत, मैं तुझे खुद घर चुहोड़ दूंगा। फिर उसने उसे आराम करने कहा और औसा को चुहोड़ आई कि कोई और बच्चा शिकार न बने। लेकिन वो लड़की वादा तोड़ गई और सब कुछ दर्दों को बताया दिया। उन्होंने औसा की मां का पीछा किया। गोली ने बाइक के फ्यूल टैंक में आग लगा दी। शोले मां की पीठ तक जा पहुंचे। उसने खुद को जमीन पर पटका, आग बुझा ली, मगर पीठ झुलस गई। औसा की मां ने बेटे को आड़ू का बीज थिमाया और कहा, बेटा यह घर ले जा, सूरज और जरूफ तारे के सहारे रास्ता ढूंढ लेना और जरूर संदेश देना। फिर वह अकेले दुश्मनों के सामने डट गई। एक एक करके गिराती रही, मगर गोलियां खत्म हो गईं और वह चारों तरफ से घिर गई। उसकी चीखें घाटी में गुंज उठीं। दूर जाते औसा ने मां की आवाज सुनी। उसका कलेजा पट गया। वह बादका के सामने गिड़गिड़ाया कि उसकी मां के पास जाने दे, मगर बादका, जो लाशों पर चढ़कर राजा बना था, पत्थरदिल हो चुका था। औसा की मां को सूखे पेड़ से बांध दिया गया।